नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है गोविंद वैद्य और आप देख रहे हैं द हिंदू मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। किन्नर समुदाय को हमारे समाज में एक अलग दर्जा दिया गया है। समाज में उनके अस्तित्व को लेकर अक्सर तमाम बातें चलती रहती हैं, लेकिन उनके बारे में कई रहस्य ऐसे हैं जिससे दुनिया आज भी अनजान है और जिसे हर कोई जानना चाहता है। इनकी दुनिया जितनी बाहर से अलग दिखती है, उतनी ही रहस्यमयी अंदर से भी है। इनके रीति रिवाज और संस्कार अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। समाज में इस समुदाय को थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर और किन्नर जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन समाज में इनका एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी किन्नर का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कभी भी निर्धन नहीं हो सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको खूब मेहनत करने के बाद भी पैसे रुपए की कमी पड़ रही है तो आपको किसी किन्नर का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप इसे एक जरूर आजमा सकते हैं। हिंदू धर्म में किन्नरों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों को दान करने से उनकी दुआ मिलती है, उनकी दुआ में बहुत बरकत होती है। ऐसे में आज जानते हैं कि किन्नरों को क्या दान करना चाहिए। किन्नर का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। किन्नर को दान करना शुभ माना जाता है। हालांकि दान का सही तरीका न मालूम होने के कारण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी किन्नर को दान दे रहे हैं या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो इन बातों का जरूर पता होना चाहिए। इन बातों पर अमल कर आप अपनी रूठी किस्मत संवार सकते हैं। किन्नर को सुहाग की चीजें जैसे हरी चूड़ियां, लाल साड़ी, कुक्कुम, लिपस्टिक दान करने से दांपत्य जीवन में परेशानी नहीं आती है। किन्नर को चावल दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी न होती है। इसके बाद इनसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें तो धन की कमी भी नहीं होती है। किन्नरों की ढोलक का पूजन करने और फिर श्रद्धानुसार पैसा चढ़ाने से काम में आ रही बाधा दूर होती है और असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआ भगवान तक जल्दी पहुंचती है। उसी प्रकार इनके द्वारा दिया गया श्राप भी जल्दी लगता है। यह भी माना जाता है कि उन्हें दान देने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। किन्नर समाज की ऐसी कई सारी बातें हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। किन्नरों को अनाज, कपड़े और पैसे दान के रूप में देना शुभ माना जाता है। जब भी किन्नरों को कुछ दान करें तो बदले में कुछ सिक्के जरूर लें। ज्योतिष में बताए गए उपाय के अनुसार अगर किन्नरों द्वारा दिए गए सिक्के को तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रखा जाता है तो इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्या नहीं करना चाहिए? दान किन्नरों को कभी भी प्लास्टिक की वस्तुएं, पुराने वस्त्र, तेल और झाड़ू दान नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर किसी भी बुधवार के दिन आपको किन्नर दिखे तो उन्हें कुछ न कुछ धन जरूर दान करें। अगर किन्नर आपसे खुश होकर आपको 1, 2, 5 या 10 रुपए का सिक्का वापस लौटाते हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है। जल्द ही आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। क्या है किन्नरों के श्राप के नुकसान? किन्नरों द्वारा कही गई कोई भी बात बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए कभी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दी गई बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है।